श्री राधे राधे। हमारे वृंदावन में सभी भक्तजन बिहारी जी महाराज का विशेष रूप से दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन श्री बांके बिहारी जी की अद्भुत महिमा है और विशेष रूप से उनके चरणों का जो चरणामृत होता है उसकी तो महिमा भला कौन गा सकता है। यदि स्वयं श्री माँ सरस्वती जी भी उसका वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकती। तो ऐसे हमारे बांके बिहारी जी के चरणामृत की आप दिव्य महिमा को श्रवण करिए। ये बात लगभग 15-20 वर्ष पूर्व की है, जब हमारे वृंदावन के CFC ऑफिस में एक क्रिश्चियन जॉब करते थे और वहीं पर एक जो इस कहानी को लिख रहे हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने बताया कि उनकी जान पहचान वहीं ऑफिस में उनसे हुई थी। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे से प्रेम होने लगा, स्नेह बढ़ने लगा और खूब बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। इस प्रकार से समय बीतते बीतते उनके साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई। लेकिन एक दिन की बात है, उनके मित्र प्रातःकाल उनके घर की ओर चले आ रहे थे और चिंताएं की रेखा उनके माथे पर स्पष्ट रूप से झलक रही थी। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो गया। पूछा इसका कारण, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो बेटा है टिंकू, वो आजकल कुछ बीमार हो गया है और उसका डॉक्टरों ने टेस्ट कराया और रिपोर्ट नॉर्मल आती है। उसको क्या हुआ है, वो रात में रोने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी बड़बड़ाने लगता है, कुछ उल्ट पटांग सी हरकत करने लगता है और बहुत इलाज करने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये बात सुन कर के उनके मित्र ने कहा कि ठीक है, हमसे जितना हो सकेगा हम उतना प्रयास करेंगे। तो 2 महीने तक लगातार बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयास करने पर कई प्रकार से लोगों की बात को मान कर के अनेक वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया और इतना करने पर भी वो उसको स्वस्थ नहीं कर पाए। और अंत में परिणाम ये निकला कि जो लेखक हैं उन्होंने भी किनारा कर लिया, क्योंकि दुख में साथ निभाने वाला बहुत लंबे समय तक कोई नहीं रहता। तो उन्होंने भी धीरे धीरे उनको छोड़ दिया। इसके बाद बहुत समय बीत गया, अब तो बातचीत होना भी बंद हो गई। एक दिन अकस्मात उनके क्रिश्चियन मित्र उनके घर पर आए बिहारी जी महाराज का प्रसाद लेके और आकर के बोले कि आज तो आपके मुख पर बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, क्या बात है। तो बताया कि मेरा बेटा टिंकू एकदम ठीक हो गया। पूछा कि कैसे हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बताया कि जो टिंकू है वो हमारे यहाँ पर, जो मेरी पत्नी है वो बाज़ार में सामान ख़रीदने के लिए गई थी और जब सामान ख़रीदने गई थी तो उनको अपनी एक सहेली मिली। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी बच्चों को कुछ ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है, कुछ विचित्र बीमारी हो जाती है जिसका बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ तो बांके बिहारी जी के मंदिर से चरणामृत की एक शीशी ले आते हैं और सुबह शाम दोनों समय उसी को पिलाते हैं और उसी से सब कुछ ठीक हो जाता है। यदि आप विश्वास करें तो आपके लिए भी मिला दूँ। तो उनकी पत्नी पहले से ही बहुत व्यथित थी, दुखी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ला दीजिए। तो मंदिर से उनको बिहारी जी महाराज का चरणामृत ला के दिया और सुबह शाम दोनों समय लगभग 1 महीने तक चरणामृत पिलाया और उनका बेटा टिंकू एकदम स्वस्थ हो गया। तो इस बात पर उन्होंने पूछा कि क्या आप अभी भी चरणामृत पिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो वो हमको पिलाता है। वो रोज़ बिहारी जी महाराज का दर्शन करने जाता है प्रातःकाल और फिर लौट कर के आता है और सभी को चरणामृत देता है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अब क्रिश्चियन नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये कौन सी बात हुई, क्या मंदिर के अंदर जाने वाला हिंदू मंदिर में हिंदू रहता है और बाहर आने पे कुछ और हो जाता है। मुसलमान जो कि मस्जिद में इबादत करने जाता है, वो बाहर निकलने के बाद क्या मुसलमान नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से मैं पहले भी क्रिश्चियन था, आज भी हूँ। जो हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि के ऊपर जो नीला आकाश है वो बांके बिहारी की छत्र छाया, और बांके बिहारी जी महाराज सब पर एक समान भाव से कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा में कोई भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से बिहारी जी महाराज की
चरणामृत की अनुपम कृपा से उनका बेटा एकदम स्वस्थ हो गया। और आज भी हमारे बिहारी जी महाराज का चरणामृत, क्योंकि हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में विशेष रूप से ये बात प्रचलित है कि यदि किसी को कोई रोग हो जाए और बहुत दवा करने पर भी वो ठीक नहीं हो, तो फिर सीधा बिहारी जी महाराज का चरणामृत ले आते हैं घर पर और रोज़ उसको देते हैं। तो उससे उसका कैसा भी रोग हो, कैसी भी व्यथा हो, वो सब ठीक हो जाती है। श्री राधे राधे। आपकी बिहारी जी महाराज के चरणों में अनुपम भक्ति हो, दृढ़ निष्ठा हो। श्री राधे राधे।